हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने जो थ्योरम देखा है उन थ्योरम्स पे बेस्ड थ्योरम 5, 6, 7, 8 जो थ्योरम्स हमने देखे हैं उन थ्योरम्स पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का आज पहला लेक्चर है। इसको जरा देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू diameter through their point of intersection prove that chords are equal। यानी आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में दो कॉर्ड दिया है बच्चों। तो टू कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल का जो डायमीटर है AD इससे इक्वली इंक्लाइंड है। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। क्लियर है बात? तो कह रहा है कि if two chords of circle are equally inclined to diameter through their point of intersection, ये दोनों chords जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वहां से जो डायमीटर हमने बनाया है उस पर ये दोनों chords equally inclined है। तो प्रूव करना है हमें कि chords जो है वो इक्वल होते हैं। क्या प्रूव करना है बच्चों हमें? कि chords जो है वो इक्वल है। तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने OE और OF, क्या बच्चों, OE और OF ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कॉर्ड AB और AC पर। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मैंने क्या किया है, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू AC। राइट, ये किया बच्चों हमने। और हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि एंगल EAO और एंगल FAO दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वली इंक्लाइन है। और प्रूफ क्या करना है बच्चों? टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, यानी AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है। अच्छा, क्या AB हमारा AF का ट्वाइस है बच्चों? ट्वाइस AF, सॉरी, AB हमारा ट्वाइस AE है और AC हमारा ट्वाइस AF। राइट है ना? देखिए, परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है? वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि AF जो है और जो FC है दोनों बराबर होंगे। AF का डबल AC है, वैसे ही AE का डबल AB है। 2 से 2 यहां पर अगर कैंसिल आउट हो जाए तो यानी कि AE इज इक्वल्स टू AF। यानी अगर हम AE और AF बराबर है ये प्रूफ कर देते हैं तो अल्टीमेटली AB इज इक्वल्स टू AC हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AC से ही तो AE इज इक्वल्स टू AF आया है। तो जरा देखते हैं इन ट्रायंगल OAE, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन ट्रायंगल OAE एंड ट्रायंगल OAF। ट्रायंगल OAE और ट्रायंगल OAF, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि एंगल OEA इज इक्वल्स टू एंगल OFA। क्यों? 90 डिग्री ईच, है ना बच्चों? अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो OA है हमारा, OA, ये दोनों में कॉमन है। OA इज इक्वल्स टू OA, ये हमारा कॉमन है। राइट बच्चों? और जो एंगल EAO है वो एंगल FAO के बराबर है, ये आपको गिवन है। क्लियर है? तो बच्चों देखिए, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है और ये आपको गिवन है। तो क्या यहां से हम लोग बता सकते हैं कि फ्रॉम RHS हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAF
AE is congruent to triangle OAF। आया है बच्चों? और फिर CPCT से हम कह सकते हैं कि AE is equals to AF। अगर इन दोनों साइड CPCT से A और AF बराबर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ट्वाइस AE is equals to ट्वाइस AF। और ट्वाइस AE क्या होता है? AB के बराबर। ट्वाइस AF क्या है? AC के बराबर। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो AB और AC एक दूसरे के बराबर नहीं है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लें बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों ये सवाल जरा हम लोग सर्कल्स का देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको एक फिगर दे रखा है, आपको एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। एंड PO बाइसेक्ट्स एंगल APD। जो PO लाइन है यानी O को P पॉइंट से दो कॉर्ड इसमें बना हुआ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें दो कॉर्ड बना हुआ, पहला कॉर्ड है AB और दूसरा कॉर्ड है CD और ये दोनों कॉर्ड P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और आपने सेंटर से P पॉइंट को ज्वाइन किया है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो OP है ये एंगल APD को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, एंगल APD को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, यही तो बाइसेक्ट करने का मतलब है। ये एंगल क्या है? EPO, यानी कि एंगल EPO इज इक्वल्स टू एंगल FPO। या आपको गिवन है बच्चों, कह रहा प्रूफ दैट AB इज इक्वल्स टू CD। आपको क्या प्रूफ करना है? यू हैव टू प्रूव कि जो कॉर्ड AB है वो कॉर्ड CD के बराबर है। और इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या है वो कंस्ट्रक्शन बच्चों? मैंने ड्रॉ किया है OE perpendicular to AB and OF perpendicular to CD। ठीक है, अब जरा इसको प्रूफ करने का देखिए तरीका क्या है। मेरे दिमाग में लॉजिक आता है कि देखिए O पॉइंट से जो मैंने परपेंडिकुलर AB पर ड्रॉ किया है वो है OE। O पॉइंट से जो मैंने परपेंडिकुलर CD पर ड्रॉ किया वो है OF। हमने पढ़ा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उन पर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उन कॉर्ड्स पे तो इक्वल कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लेंथ है वो इक्वल होता है, राइट। अगर AB और CD दोनों बराबर कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से इन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं OE और OF, ये OE और OF दोनों बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। थ्योरम तो यही कहता है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि OE और OF जो कि AB और CD पर परपेंडिकुलर्स हैं, अगर ये बराबर है OE और OF यानी कि दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल, जरा हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OEP एंड ट्रायंगल OFP, इन दोनों ट्रायंगल को जरा देखिएगा बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप नोट करें तो एंगल F और एंगल E और एंगल F दोनों बराबर है 90 डिग्री ईच। क्या है बच्चों? दोनों बराबर है 90 डिग्री ईच। अच्छा, उसी तरीके से एंगल EPO और एंगल FPO भी बराबर है, ये आपको गिवन है ना। और OP और OP ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये आपका है कॉमन। तो जरा देखिएगा, एक 90 डिग्री एंगल बराबर है बच्चों, उसी तरीके से दूसरा एंगल भी बराबर है और एक साइड भी आपको बराबर दिया हुआ है। तो क्या यहां से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे बच्चों? इससे अगर हम देखें राइट हैंड साइड रूल से तो फ्रॉम RHS क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OFP, ठीक है, OEP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFP, लिख सकते हैं ना। और अगर ऐसा है तो CPCT से बाय CPCT
ये भी लिखा जा सकता है कि OE और OF दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए OE और OF एक दूसरे के बराबर है और ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलग अलग कॉर्ड्स पे। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर on both chords are equal, therefore chord AB is equals to chord CD। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया बच्चों, राइट। चलिए इसको जरा देख देख के आप लोग उतारिए समझ समझ के। चलिए बच्चों, सर्कल्स का ये क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ सर्कल विद सेंटर O। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इस पर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD। यानी अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स बराबर है। यानी आप लिख सकते हैं कॉर्ड क्या है, AB और CD दोनों बराबर हैं, इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो इसका मतलब कि सेंटर से उन पर परपेंडिकुलर भी बराबर होना चाहिए, यानी कि OL इज इक्वल्स टू OM। ये भी हमें गिवन है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। क्यों OL और OM बराबर हैं, क्योंकि ये OL और OM किस पर परपेंडिकुलर है, एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर हैं और इक्वल कॉर्ड्स पर सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल होता है, इसलिए OL और OL दोनों बराबर हैं। कह रहा है कि जब इस कॉर्ड को AB और CD को when produced meet at point E, AB और CD को आगे बढ़ाया तो E पॉइंट पर आकर ये मीट कर रहे हैं। ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि BE और BD बराबर हैं। आपको प्रूफ करना है पहला कि BE इज इक्वल्स टू BD, दूसरा आपको प्रूफ करना है बच्चों कि AE इज इक्वल्स टू CE। ठीक है। BE इज इक्वल्स टू DE है। ठीक है। BE इज इक्वल्स टू DE, ये प्रूफ करना है, और AE इज इक्वल्स टू CE ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमने देखिए क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया। जरा इस कंस्ट्रक्शन को भी आप लोग समझ लीजिए। ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में हमने OL को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर और OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD पर, तभी मैंने लिखा है OL OM बराबर है। अब जरा देखिएगा बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। ठीक है। BE इज इक्वल्स टू DE, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं, इसके लिए मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल OEL और दूसरा है ट्रायंगल OEM। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, OEL और OEM, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। अगर आप देखेंगे तो एंगल L और एंगल M दोनों बराबर हैं 90 डिग्री ईच, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर OL और OM दोनों बराबर हैं, यह आपको गिवन है ना बच्चों। OL और OM बराबर हैं, गिवन है। और इसके अलावा OE दोनों में कॉमन है, राइट। तो यहां पर हमारा यूज हो जाएगा RHS। फ्रॉम RHS क्राइटेरिया से हम लोग क्या कह सकते हैं, RHS क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल OEL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEM, कह सकते हो बच्चों। ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम CPCT से कह सकते हैं, फ्रॉम CPCT we can say that EL is equals to EM, कहा जा सकता है बच्चों, राइट। अच्छा EL को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, EL को मैं लिख रहा हूं
EL की जगह मैं लिख रहा हूं BL प्लस BE, ठीक है, और EM को मैं लिख रहा हूं DM प्लस DE। अच्छा ये बताइए BL क्या होगा? क्या BL AB का हाफ नहीं होगा? ये परपेंडिकुलर है ना, हाफ रहेगा, तो BL की जगह मैं AB का हाफ लिख देता हूं, ठीक है। BL की जगह लिख रहा हूं AB का हाफ प्लस BE, और DM जो हमारा है ये CD का हाफ होगा, है ना, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं CD/2 प्लस DE। लेकिन हम लोग को पता है AB और CD बराबर है, तो AB/2 और CD/2 भी बराबर होने चाहिए, तो यहां से हमारा आ गया BE इज इक्वल्स टू DE। ये हमने पहला प्रूफ कर दिया, प्रूफ, ठीक है। अब जरा देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, आपको क्या प्रूफ करना है? AE और CE बराबर है। देखिए AB और CD तो एक दूसरे के बराबर है, ये तो आपको गिवन है ना, AB और CD बराबर है, ये आपको गिवन है। अब देखिए मैंने क्या किया, AB में मैं ऐड कर दे रहा हूं BE, और CD में भी मैं ऐड कर दे रहा हूं BE। दोनों साइड मैंने क्या किया है, BE से ऐड किया है, तो इक्वेशन तो नहीं बदलेगा। अच्छा, अब AB प्लस BE ये हमारा होता है इक्वल्स टू AE, और ये हमारा CD प्लस ये जो BE है इसके मैं लिख दे रहा हूं DE, और CD प्लस DE अगर आप देखें तो ये CE के बराबर है, इसलिए AE और CE एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी हमने कर दिया प्रूफ, है ना, प्रूफ। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको समझ समझ कर आप लोग नोट कर लें। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो ये हमारा सर्कल्स का आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसी के कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ थोड़े से डिफरेंट इन्हीं थ्योरम से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उसको भी स्किप मत करिएगा, और थोड़े से क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो थ्योरम्स हमने किए उन थ्योरम्स को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा, थ्योरम को फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाय बाय।